हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल से जो आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो जब आप एग्जाम देना, करके कल पहला एग्जाम है बच्चों, आप जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड के साथ में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं सीएमई इंस्टीट्यूट ने, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। तो बच्चों, जब आप अपनी कॉपी फिल करेंगे और जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, एग्जाम रूम में बैठेंगे, एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है, आपको बाहर निकाला जा सकता है, या आपके टाइम खराब हो सकता है। जो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर वहां पर जाकर पता चलेंगी तो उसमें आपका टाइम खराब हो जाएगा, पेपर में लिखने को आपको कम टाइम मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो इस पर्पज से बनाई जा रही है, ताकि अगर आप जल्दी से शॉर्ट में हम लोग आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दें जो जरूरी हैं। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं, उनमें से सभी हमें नहीं पढ़नी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बाय डिफॉल्टेड हमें पता होती है। कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस जो कि सच में जरूरी हैं, उनके बारे में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जब आपको अपनी कॉपी मिलेगी ना, तो आपको उस पे अपना रोल नंबर लिखना है। याद रखना बच्चों, आंसर कॉपी के अंदर कभी भी नाम नहीं लिखा जाता। आंसर कॉपी के अंदर कभी भी नाम नहीं लिखा जाता, आपका रोल नंबर लिखा जाता है। और रोल नंबर जब आप लिखोगे ना बच्चों, तो एक तो वर्ड्स में भी लिखना है, और एक आपको फिगर्स में लिखना है, और उसको मार्क भी करना है। देखो मैं समझा देता हूं बच्चों, ये आपकी कॉपी मिलेगी कल आपको। तो जब आपको रोल नंबर लिखना है, तो देखिए ये लिख रहा है रोल नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको रोल नंबर न्यूमेरिकल में लिख के और इनको फिल करना है जो भी आपका है। याद रखिएगा बच्चों, आप जो पेन यूज करोगे या तो वो ब्लू पेन होगा, है ना, या ब्लैक। ये जो फिल करोगे ना, वो आप ब्लू या ब्लैक में से किसी एक से कर सकते हो। बेटर होगा अगर आप सिर्फ ब्लू पेन यूज करो। हालांकि इंस्टीट्यूट ब्लैक पेन के लिए भी अलाउ करता है, वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लू पेन यूज करते हो तो और बेटर है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो बच्चों, पहली बात तो हो गई आप लोगों की, रोल नंबर आपको लिखना है। दूसरी बात बच्चों, आपको सब्जेक्ट कोड रखना है। आपका जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसके ऊपर सब्जेक्ट कोड है, क्लियर है। और वहां पे ज्यादा अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो जाए ना, तो एग्जामिनर से पूछ लेना। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर भरना है, और फिर इनको आपको फिल करना है, जो भी सब्जेक्ट कोड आपको मिलेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स, आपको मीडियम भरना पड़ेगा। याद रखिएगा बच्चों, देखिए ये आपकी कॉपी है, तो यहाँ पे आपको मीडियम भरना है। आप कौन से मीडियम से पेपर दे रहे हो। सिलेबस तो सबका 2016 है, क्योंकि 2022 सिलेबस का एग्जाम तो 2023 जून में होगा पहली बार। सबका 2016 है। ग्रुप आप दे देना। अब कल आपका एग्जाम है तो ग्रुप 3 का है, वो आपको लिखना है। आप हिंदी में दे रहे हो कि इंग्लिश में दे रहे हो। अगर इंग्लिश है तो इसको फिल कर देना, और अगर हिंदी है तो इंग्लिश वाले को नहीं, हिंदी वाले को फिल कर। क्लियर है बच्चों, यहां पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे जो आप अपने सिग्नेचर करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? तो यहाँ रोल नंबर वर्ड्स में है, यहाँ पर रोल नंबर न्यूमेरिकल में लिख के इनको फिल करना है। यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखना है। ग्रुप कल आपका 3 है। सिलेबस 2016 सबका एप्लीकेबल है। मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी, वो चीज। उसके अलावा बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। मीडियम के लिए ये बोला जाता है कि देखिए, दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे, डार्क करेंगे, आप उसको ब्लू पेन से या ब्लैक बॉल पॉइंट से, बॉल पॉइंट यूज करना है बच्चों, याद रखिएगा। आप जेल पेन और वो सब मत लेके जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा। दूसरी बात, ब्लैक पेन से आप भर सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा सब कुछ ब्लू से ही भरो, तो ब्लैक पेन का झंझट खत्म हो जाएगा आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, जब आप मीडियम फिल करते हो ना, इसमें सपोज आपने हिंदी कर दिया, तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास में भी प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। स्टूडेंट से बोल रहे थे कि सर मैं जब हिंदी मीडियम से अपना एग्जाम देता हूँ, तो मैं सब कुछ हिंदी में लिखता हूँ, पूरा आंसर। लेकिन जब सर मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ ना, वहां पर मैं इंग्लिश यूज कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए या तो मैथ्स लगाई जाती है, या फिर सर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वहां पे मैं हिंदी यूज नहीं कर पाता। पर सर इंस्ट्रक्शंस में एक जगह पर हम नीचे पढ़ेंगे, क्लियरली ये दिया हुआ है। देखिए क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप जो भी मीडियम चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, उसे चूज कर लेना। उसके बाद में मिक्स मत करना लैंग्वेज को। हिंदी वाला इंग्लिश को मत जोड़ देना, इंग्लिश वाला हिंदी को मत जोड़ देना। अदरवाइज आपकी आंसर कॉपी कैंसिल हो सकती है। ये बात मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोली कि सर हम कैसे करेंगे, हम ना चाहकर भी थोड़ी बहुत तो मिक्स करते ही हैं। तो मैंने बोला कि एक काम करो, सबसे पहले इंस्टीट्यूट को ईमेल करो। उन्होंने इंस्टीट्यूट को ईमेल किया। इंस्टीट्यूट का ईमेल के थ्रू तो रिप्लाई ये आया था कि हाँ शायद कैंसिल हो सकती है।
फिर मैंने बोला फोन पे बात करो इंस्टीट्यूट वालों से। जब इंस्टीट्यूट वालों से उन्होंने फोन पे बात करी तो उन्होंने भी यही बोला कि देखो प्रैक्टिकली हम लोग 20 से 30% का मिक्सचर अलाउड कर देते हैं, कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और 70% हिंदी लिख रहे हो एग्जाम में, 30% इंग्लिश या 15% इंग्लिश लिख रहे हो, तो हम फिर भी चला देते, कैंसिल नहीं करते। पर अगर कोई बच्चा 50% हिंदी 50% इंग्लिश लिखा है तो फिर हम कैंसिल करते। तो वैसे तो बच्चों देखो इंस्ट्रक्शंस के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग अलाउड होती है, थोड़ी बहुत। अब हो सकता है शायद ये लोग बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो गए हो तो अलग बात है, वरना मैं पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं कि थोड़ी बहुत मिक्सिंग अलाउड होती थी। और अगर कोई पर्सन अपनी मीडियम के अंदर 80% लिख रहा है, थोड़ा बहुत दूसरी मिक्स लैंग्वेज कर रहा है, तो इतना नहीं कोई प्रॉब्लम आती थी। क्लियर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताई। उसके अलावा एक बार बच्चों आपको जो सीट वीट मिल गई हो ना, उसी सीट को फॉलो कीजिएगा बच्चों। जो एग्जाम हॉल में आपको सीट दे दी जाती है, उसी सीट को फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट्स। और कोई अपने ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से आप अपनी सीट को बदलने लग जाओ, फिर वो कैंसिल वैंसिल कर देंगे आपके लिए। क्लियर है। उसके अलावा बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सुन लेना। सपोज कीजिए आप ग्रुप 3 का पेपर देने वाले हो कल, और सपोज कीजिए आपने पहले भी ग्रुप 3 का पेपर दिया था, आपने जून 2022 के अंदर भी ग्रुप 3 का पेपर दिया था, पर उसमें आपके सपोज कीजिए एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई थी, सपोज कीजिए एसएफएम के अंदर एग्जाम्शन आ गई थी, तो उसका पेपर नहीं देना है, वो छोड़ देना। आप लॉ का एग्जाम दे देना, एससीएम का एग्जाम दे देना, टैक्स का एग्जाम दे देना, एसएफएम का पेपर मत देना अगर एग्जाम्शन आई हुई है। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन पहले आ चुकी है, आप उसे एग्जाम्प्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। पर अगर आपने उसका एग्जाम दिया और इस बार जो मार्क्स आए, अगर सोचिए एसएफएम में एग्जाम्शन थी, फिर भी आपने पेपर दे दिया और अब की बार आपके मार्क्स आए 45, तो ये ही फाइनल मार्क्स होंगे जो जोड़े जाएंगे, एग्जाम्शन वाले नहीं जोड़े जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, ऐसी गलती मत कर देना। जिसमें एग्जाम्शन आ गई ना उसका मजे उठाओ आप। क्लियर है। जब आप एंटर होंगे तो अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, मास्क आपको लेकर जाना है, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट लेकर जानी है, एक सैनिटाइजर लेकर चले जाना। अगर वॉच लेकर जा रहे हो तो सिंपल वॉच लेकर जाना, बहुत हाईफाई डिजिटल वॉच मत लेकर जाना। अगर कैलकुलेटर लेकर जा रहे हो तो सिंपल कैलकुलेटर लेकर जाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके चले जाना। जब एंटर करोगे तब अपना एडमिट कार्ड है इन्विजिलेटर को दे देना, वो बड़ी सिंपल बात है। तो यहां तक की कुछ बात समझ में आई। अच्छा एक और चीज, मैंने आपको बोला सिर्फ आपको रोल नंबर लिखना है, नाम वाम कहीं आपको नहीं लिखना होता है। उसके अलावा बच्चों जो दो तरह से आप मतलब, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है और एक आफ्टरनून शिफ्ट में हो रहा है। तो मॉर्निंग वाले बच्चे 9:30 बजे से एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आफ्टरनून वाले 1:30 बजे से एंटर हो जाएंगे। इसमें बच्चों ये भी बताया है कि अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है, अगर कोई बच्चा लेट पहुंचता है, तो उसको मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 10:30 बजे तक एंटर करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अगर वो लेट भी हो गया है तो 10:30 बजे तक एंट्री अलाउड है, और आफ्टरनून वाले में 2:30 बजे तक की एंट्री अलाउड है अगर आप लेट हो जाते हो एग्जाम के अंदर। याद रखिए। क्लियर ये चीज। आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड ले जाना बच्चों, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड ले जाना। उसके अलावा आप फेस मास्क ये सब, सैनिटाइजर ले जाना, पेन वेन ये सब ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना अगर ले जाना चाहते हो, है ना। ये सब ये मेन मेन मुद्दे की बातें हैं बच्चों, बाकी सब इतना नहीं है। रिस्ट वॉच ले जा रहे हो तो सिंपल सा रिस्ट वॉच लेकर चले जाना, इसमें बाकी कुछ ऐसा काम का नहीं है ये चीज। कॉपी भरना मैंने आपको बताया, दोबारा से बोल रहा हूँ, इसमें गलती मत कर देना। रोल नंबर वर्ड्स में लिखने हैं, फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में, और इनको डार्क करना है। सभी सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, वरना वहां पे लिख भी देते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटर जो होते हैं ना बढ़िया, वो तो वहां पे लिख भी देते हैं ये आपका सब्जेक्ट कोड है। ग्रुप आपको पता है 2016 सिलेबस है, मीडियम अच्छे से चूज कर लेना, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना। क्लियर है बच्चों। रेड पेन आपको यूज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, रेड पेन गलती से भी यूज नहीं करना है। रेड पेन बच्चों अगर यूज करेगा तो चेक करने वाला यूज करेगा। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं अभी, लेकिन ये खास खास है जो मैंने आपको बताई है, जो आपको जानना जरूरी है ना। और चीटिंग मत करना, बिला बिला ये सब। तो बच्चों कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं फिर से आपको बोलूंगा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।
कल लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम है। लॉ सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे थोड़ी देर पहले। अभी भी मैंने एक वीडियो पर यूट्यूब पर अपलोड की है, उसमें देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स, कंप्लीट चैप्टर स्कैनर के साथ में, फुल स्टडी मटेरियल के साथ में अपलोडेड भी है अपने यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आराम से जाओ, मस्ती से जाओ, बिना किसी टेंशन के जाओ, सिर्फ रिवीजन करो, नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। रात को कम से कम अगर रात भर पढ़ने का मूड है तो प्लीज कम से कम 3 घंटे की नींद तो लेकर जाना। एग्जाम जब आपका स्टार्ट हो रहा है उससे 2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना, मस्ती से जाना। एग्जाम जब हो जाए उसके बाद में अपने दोस्तों से एग्जाम को डिस्कस मत करना। जल्दी से घर पर आ जाना, खाना खाना, रेस्ट करना, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना। एग्जाम जैसा भी हो बहुत अच्छा होगा, मुझे भी ये पूरा भरोसा है, पर जैसा भी एग्जाम हो डिस्कस मत करना, टेंशन मत लेना, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी। तो बच्चों मोहित बंसल क्लासेस आपका अपना इंस्टीट्यूट आपको बहुत 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 विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। बच्चों आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो। हमने लॉ सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स फुल स्टडी मटेरियल के साथ में, स्कैनर के साथ में, एमसीक्यू के साथ में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कैसे एग्जाम में आंसर रिप्रेजेंट करना है, इसकी क्लासेस तक यूट्यूब पर अपलोडेड की हुई। जिन्होंने हमसे क्लास परचेज की थी उनके तो टेस्ट हुए हैं बहुत सारे, सब कुछ हुआ है, पर जिन्होंने यूट्यूब पर देखा है सिर्फ उनके लिए कंप्लीट क्लासेस हैं। सॉल्व स्कैनर है, एमसीक्यूज हैं, मैराथन क्लासेस हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस हैं, सब कुछ है बच्चों। तो बस उसको पढ़ जाओ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब आपको फोड़ कर आना है। तो चलिए बच्चों, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।